हाय फ्रेंड्स, मैं विनीत पाठक वकील फिजिक्स में आज अपना टॉपिक लेकर आया हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर मतलब समझ गए, उपभोक्ता, ग्राहक, उसके प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि 2019 में है। पहले हम आपको सभी को बताएंगे इंट्रोडक्शन है इसका। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? पहली चीज तो ये है आपको कि कभी कभी आप देखते होंगे कि शॉपकीपर आपको कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से ज्यादा तो नहीं दे रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या ऑनलाइन जो शॉपिंग आप करते हो उसमें आपके साथ धोखा तो नहीं हुआ है? धोखा क्लियर? मतलब इंट्रोडक्शन हमने सिर्फ दो वर्ड लेके गए हैं। एक ऑफलाइन की शॉपकीपर आपको एमआरपी के ऊपर तो प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कोई आपके साथ धोखा तो नहीं हुआ है। अब शॉपकीपर में क्या कोई गलत प्रोडक्ट तो आपको नहीं दे दिया है, एक्सपायरी प्रोडक्ट तो नहीं दिया है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स कंज्यूमर को लेकर के, किसी प्रोडक्ट को लेकर के एमआरपी, क्वालिटी, क्वांटिटी या जो कहा गया या जो दिखाया गया उसकी अलग चीजें जो मिल रही हैं आपको, वो सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग आता है। अब ये एक्ट जो था वो पहले 2019 का जो एक्ट था, एक्ट 2019, ये आया कहां से? ये आया एक्ट 1986, यहां से 2019 एक्ट बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये पुराने से नया क्यों बना? क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन चीजें हो गई हैं। ऑनलाइन चीजों को देखते हुए 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया। हाइलाइट्स की बात अगर हम करते हैं तो कैसे, कौन कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस पे डिपेंड है? पहली चीज तो ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन में हम परचेसिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, या मीशो हो गया, अन्य कोई भी ऐप से हम करते हैं, वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, लागू होता है। सीसीपीए, ये सीसीपीए वर्ड क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक प्रकार की बॉडी होती है जो कि आपकी हेल्प करती है आपके राइट को, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो भी राइट है आपको, वो आपको क्या करती है? ये सीसीपीए एक बॉडी होती है जो कि आपको हेल्प करती है आपके राइट्स को। प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या है? कोई भी चीज जो आपको झूठ बताया गया हो, या क्वांटिटी को लेके, क्वालिटी को लेके, या प्राइस को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, वो आपका आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये तीन हाइलाइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तीन हाइलाइट्स हैं, ई कॉमर्स, सीसीपीए और प्रोडक्ट लायबिलिटी। हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं। तो पहला है राइट्स, राइट टू सेफ्टी। प्रोडक्ट से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी के लिए सेफ की नहीं है। राइट टू बी इन्फॉर्म कि प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, कितने का है, कितनी क्वांटिटी मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। राइट टू चूज, कंज्यूमर को ये राइट होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज कर सके। राइट सीक रिड्रेसल, अगर कोई गलत व्यापार कर रहा है तो उसको भी रोक सके, उसमें भी उसका राइट होता है। अब बात आती है कि हम शिकायत कहां करें। तो शिकायत में आप कैसे करें? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप जाइए। अगर मैटर आपका 1 करोड़ तक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट का मैटर है 1 करोड़ तक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाइए। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो आप स्टेट कमीशन में जाइए। अगर ये आपका 10 CR से अबव है तो आप नेशनल कमीशन जाइए। आपको एक तरीका मैं बता दूं इसमें ये है कि आप सीधे ई दाखिल पोर्टल पर भी जा करके शिकायत कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, हाइलाइट्स, कंज्यूमर राइट्स और शिकायत कैसे करें सबके बारे में डिस्कस किया। आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।